नमस्कार दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल खान पान पकवान में स्वागत है। आज हम नई रेसिपी सीखेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कुछ आप मुझसे और बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लंच के लिए बनाएंगे राजस्थानी मारवाड़ी कढ़ी। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है छाछ 400 ml, बेसन ली है मैंने 1 कप, मेथी दाना लिया है मैंने 1 चम्मच, हींग लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच, सॉल्ट लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने 2 बड़े चम्मच, जीरा, राई ये दोनों 1-1 चम्मच, लौंग 3 या 4 और इसके अलावा काली मिर्च 8-10 दाने। प्याज लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ के, कट कर लिए हैं। इसके अलावा तेज पत्ता 2, हरी मिर्च 2 छोटे पीसेस में कट किए हुए हैं, सूखी लाल मिर्च 3, धनिया पत्ती, लहसुन की कलियां ली है मैंने 7-8। इसके अलावा मैंने लिया है कड़ी पत्ता, जो कि कढ़ी के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स माना जाता है। तो इसके अलावा मैंने ली है आधी चम्मच हल्दी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बॉल में, एक बड़े बॉल में मैंने बेसन डाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और छाछ। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए बेसन हमारी फेंट चुकी है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन में घी 2 चम्मच गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। इसके साथ ही इसमें जाएगा मेथी दाना, लौंग और काली मिर्च, जीरा, राई, और हींग। इन सारे मसालों को पहले तड़का लेंगे एक बार। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, लहसुन जो लिया था मैंने उसका पेस्ट बना लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। अब इन सारे मसालों को एक बार भून लेंगे। प्याज गुलाबी हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे बेसन। इसके साथ ही 2 ग्लास पानी। और इसको प्रॉपर चलाते रहेंगे। चलाने से क्या होगा कि कढ़ी आपकी फटेगी नहीं। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो कढ़ी आपकी फट जाएगी। तो इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता है। कढ़ी में उबाल आ चुका है। अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। इससे क्या होगा कि इसमें इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाएगा और कढ़ी देखने में भी आपकी बहुत अच्छी लगेगी। इसको ढक के नहीं पकाना है, खोल के ही इसको 25 मिनट तक उबाल आने देना है। जैसा आप देख पा रहे हैं कढ़ी हमारी पक चुकी है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। एक तड़का पैन में मैंने लिया है देसी घी 2 चम्मच। इसमें मैं ऐड करूँगी हींग, 2 लाल मिर्च, राई और कश्मीरी लाल मिर्च।
इस तड़के को कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया हुआ है। और अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऐड कर देंगे ऊपर से। कढ़ी हमारी देखिए कितनी क्रीमी टेक्सचर लिए हुए बहुत अच्छी बनी है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जैसा आप देख पा रहे होंगे कढ़ी हमारी रेडी है बिल्कुल। और आप इसको जीरा राइस के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ जैसे चाहें खा सकते हैं। और प्लीज़ इसको आप अपने घर में ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा आपको।